जब जगन्नाथ जी मंदिर छोड़कर भक्त के घर पहुंचे। पुरी में भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर है जहां रोज भव्य भोग लगता है। उसी नगर के पास एक गरीब दलित भक्त रहता था, दासिया बावरी। वह पढ़ा लिखा नहीं था, न उसके पास धन था, पर उसके दिल में भगवान जगन्नाथ के लिए सच्ची निर्मल भक्ति थी। रोज का नियम, दासिया रोज थोड़ा सा चावल पकाता, उसे सादे पत्ते पर रखकर कहता, हे प्रभु, पहले आप खाए फिर मैं खाऊंगा। वह सच में मानता था कि भगवान उसके सामने आकर भोजन करते हैं। हाई वोल्टेज चमत्कार की शुरुआत। एक दिन पूरी मंदिर में महाप्रसाद कम पड़ गया। पंडित चिंतित हो गए। तभी भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में पुजारी को दर्शन दिए और कहा, मेरा भक्त दासिया मुझे रोज अपने घर भोजन कराता है। आज मैं वहीं भोजन करने गया था, इसलिए यहाँ भोग कम पड़ गया। पुजारी चौंक गए। भगवान स्वयं चलकर आए। अगले दिन पुजारी दासिया के घर पहुंचे। उन्होंने देखा, टूटी झोपड़ी, साधारण सा आदमी और भीतर आधा खाया हुआ भोग। दासिया रो रहा था, आज भगवान आए थे पर मैं उन्हें अच्छा भोजन नहीं दे पाया। तभी सबको दिव्य सुगंध आए और भगवान जगन्नाथ की मुस्कुराती हुई अनुभूति हुई। हबिस्कस भगवान ने मंदिर क्यों छोड़ा? वन कारण बहुत गहरा है। भक्ति नियमों से बड़ी होती है। जाति, धन, विद्या से भगवान नहीं मिलते। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, भगवान वहीं जाते हैं। मंदिर पत्थर का होता है, भक्त का हृदय साक्षात धाम होता है। ट्राइडेंट साइंस संदेश। सबसे बड़ा रहस्य, भगवान को सोने का सिंहासन नहीं चाहिए, उन्हें सच्चे आंसू और प्रेम चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, भगवान मंदिर में नहीं, भक्त के हृदय में वास करते हैं। जब भगवान जगन्नाथ मंदिर छोड़कर भक्त के घर पहुंचे, चेरी ब्लॉसम। पुरी की प्रसिद्ध भक्ति कथा, दासिया बावरी की अमर गाथा। सूर्यास्त पुरी धाम, जहां स्वयं नारायण विराजते हैं। ओडिशा की पावन धरती पर स्थित है श्री जगन्नाथ धाम, जहां भगवान विष्णु स्वयं जगन्नाथ रूप में विराजमान है। यहाँ प्रतिदिन भव्य आरती होती है, 56 भोग चढ़ता है, हजारों पुजारी सेवा करते हैं। पर इसी पुरी नगरी में रहता था एक ऐसा भक्त, जिसके पास न धन था, न जाति का गर्व, न ही मंदिर में प्रवेश का अधिकार। उसका नाम था दासिया बावरी। धान दासिया बावरी एक अनपढ़ लेकिन सच्चा भक्त। दासिया एक गरीब मजदूर था। दिन भर मेहनत करता, शाम को थोड़ा सा चावल पकाता और भगवान जगन्नाथ को याद करके कहता, हे प्रभु, आज इतना ही है, पहले आप खाए। वह भोजन को पत्ते पर रखता, आंखें बंद करता और रोते हुए भगवान से बातें करता। उसे कोई मंत्र नहीं आता था, बस एक ही बात जानता था, मेरे जगन्नाथ मेरे हैं। पुष्पनकाल, वह अद्भुत चमत्कार। एक दिन पूरी मंदिर में बड़ा आयोजन था। हजारों भक्त आए थे, लेकिन अचानक मंदिर में महाप्रसाद कम पड़ गया। पुजारी घबरा गए। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने मुख्य पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, आज मैं अपने भक्त दासिया के घर भोजन करने गया था, इसलिए यहाँ भोग कम पड़ गया। पुजारी चौंक गए। भगवान स्वयं चलकर गए भक्त के घर। अगली सुबह पुजारी दासिया की झोपड़ी पर पहुंचे। उन्होंने देखा, टूटी हुई झोपड़ी, मिट्टी का चूल्हा, एक पत्तल में अधखाया भात और पास बैठा रोता हुआ दासिया। दासिया बोला, आज मेरे प्रभु आए थे, पर मैं उन्हें अच्छा भोजन नहीं दे सका। वे आधा खाकर ही चले गए। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण वहां दिव्य सुगंध फैल गई और सभी ने अनुभव किया कि भगवान सचमुच वहां आए थे। चमकता सितारा, सच्चाई जो सबको हिला गई। पुजारियों ने समझ लिया कि ट्राइडेंट साइन भगवान को सोने के सिंहासन नहीं चाहिए। ट्राइडेंट साइन उन्हें जाति पांति नहीं चाहिए। ट्राइडेंट साइन उन्हें शुद्ध हृदय चाहिए। तभी से यह मान्यता बनी, जहां सच्चा भक्त होता है, वहीं जगन्नाथ होते हैं। आज भी मान्यता है। पुरी में आज भी कहा जाता है कि वन जब कोई भक्त सच्चे मन से याद करता है, वन जब कोई भूखा भगवान को पहले खिलाता है, वन जब कोई बिना स्वार्थ प्रेम करता है, तो जगन्नाथ जी स्वयं चलकर आते हैं। चमत्कार की शुरुआत, जब भगवान ने स्वयं संकेत दिया, चमकता सितारा। पुरी की वह रात कुछ अलग थी। मंदिर में दीप जल रहे थे, घंटियों की आवाज गूंज रही थी और भगवान जगन्नाथ अपने रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो सदियों तक याद रखा गया। हंसिया चांद, आधी रात का रहस्य। मंदिर में रोज की तरह भोग लगा। 56 प्रकार के व्यंजन, केसरिया चावल, खीर, मालपुआ, सब कुछ। लेकिन जैसे ही भोग उतारने का समय आया, पुजारियों के हाथ कांप गए। फेयरफुल भोग कम था, बहुत कम। पहले तो सबने सोचा शायद गिनती में भूल हो गई होगी, लेकिन जब दोबारा गिना गया तो सच्चाई साफ थी। भगवान ने भोग पूरा ग्रहण नहीं किया था।
रस्ट फेस पुजारियों की चिंता। पुरी के मंदिर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पुजारी घबरा गए। अगर भगवान अप्रसन्न हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। उस रात कोई सो नहीं पाया। आकाशगंगा स्वप्न में हुआ साक्षात दर्शन। आधी रात के बाद मुख्य पुजारी को गहरी नींद आए और तभी वन एक दिव्य प्रकाश फैला। वन शंख चक्र की ध्वनि गूंजी। वन और साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, आज मैं अपने भक्त दासिया के घर भोजन करने गया था। वह मुझे प्रेम से बुलाता है, इसलिए मैं मंदिर छोड़कर वहां चला गया। पुजारी कांप उठे, प्रभु आप मंदिर छोड़कर एक साधारण भक्त के घर। भगवान बोले, जहां सच्चा प्रेम होता है वहां मुझे जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगली सुबह का दृश्य। सुबह होते ही पुजारी दासिया की झोपड़ी की ओर चल पड़े। रास्ता कच्चा था, चारों ओर सन्नाटा और बीच में एक टूटी सी झोपड़ी। अंदर जाकर देखा तो एक बुझा हुआ दिया, पके हुए चावल पत्तल में आधा खाया भात, क्राइंग और जमीन पर बैठा रोता हुआ दासिया। लाउडली क्राइंग भक्त का दर्द। दासिया रोते हुए बोला, हे प्रभु, आज आप आए थे ना, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको अच्छा भोजन नहीं दे पाया। आप आधा ही खाकर चले गए। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी चेरी ब्लॉसम पूरे कमरे में सुगंध फैल गई। हवा अचानक शांत हो गई। वन और सबको एक दिव्य शांति का अनुभव हुआ। पुजारी समझ गए, भगवान सच में यहाँ आए थे। ट्राइडेंट साइन चमत्कार का सत्य। उस दिन के बाद पुरी में यह मान लिया गया, भगवान मंदिर के बंधन में नहीं बंधते, वे भक्त के प्रेम के बंधन में बंधते हैं। और तभी से कहा जाने लगा, पुष्पन काल जहाँ सच्चा भक्त होता है वहीं जगन्नाथ होते हैं। जब भक्त के आगे झुक गए पुजारी ट्राइडेंट साइन। सूर्योदय, सुबह का उजाला और बदलता हुआ दृश्य। सूरज निकल चुका था, लेकिन दासिया की झोपड़ी के भीतर अब भी एक दिव्य शांति थी। पुजारी वहीं खड़े थे, आंखों में आंसू, मन में पश्चाताप। जिस आदमी को वे अब तक नीच जाति का समझते थे, आज उसी के घर भगवान स्वयं आए थे। फोल्डेड हैंड्स। पुजारियों का सिर झुक गया। मुख्य पुजारी धीरे धीरे आगे बढ़े और दासिया के चरणों में गिर पड़े। दासिया घबरा गया, फेयरफुल, अरे ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु, मैं तो एक तुच्छ इंसान हूँ। पुजारी बोले, नहीं दासिया, आज तू ही सबसे बड़ा भक्त है। जिस घर में भगवान स्वयं आए हो वहां के सेवक के चरणों में झुकना हमारा सौभाग्य है। क्राइंग दासिया का टूट जाना। दासिया फूट फूट कर रोने लगा, मैंने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं था प्रभु, बस यही चाहता था कि आप मुझे अपना कर रखो। उसकी सिसकियां सुनकर सबको ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान रो रहे हो। उसी क्षण हबिस्कस हवा में खुशबू फैल गई। दीपक अपने आप जल उठा। पुष्पनकाल और सबने महसूस किया, भगवान वहीं खड़े हैं। चमकता सितारा, भगवान की वाणी, अदृश्य स्वर। चारों ओर गूंजती हुई आवाज आई, दासिया, तूने मुझे भूख से नहीं, प्रेम से खिलाया है। जो मुझे प्रेम से याद करे, मैं उसके द्वार अवश्य जाता हूँ। सभी स्तब्ध रह गए। उस दिन के बाद बदला नियम। उस दिन के बाद पूरी मंदिर में एक परंपरा शुरू हुई। स्मॉल डायमंड सबसे पहले भोग भगवान को नहीं, स्मॉल डायमंड भक्तों के नाम से अर्पित किया जाने लगा। स्मॉल डायमंड यह मानकर कि भगवान पहले ही ग्रहण कर चुके हैं। और दासिया को कहा गया, तू जब चाहे बिना रोक टोक मंदिर आ सकता है। लेकिन दासिया मुस्कुराया और बोला, अब मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं, मेरे प्रभु तो मेरे साथ ही रहते हैं। हबिस्कस कथा का सबसे बड़ा रहस्य। वन भगवान वहां नहीं रहते जहां सोना चांदी हो। वन भगवान वहां नहीं रहते जहां घमंड हो। वन भगवान वहां रहते हैं जहां आंसू, प्रेम और विश्वास हो। जब मंदिर के पुजारियों ने दासिया को प्रणाम किया, चेरी ब्लॉसम पुरी की वह घटना जिसने सदियों की सोच बदल दी। सूर्योदय, सुबह का वह दृश्य जो इतिहास बन गया। सूरज निकल चुका था, लेकिन दासिया की झोपड़ी के बाहर अजीब सी शांति थी। वही झोपड़ी जहां रात को स्वयं भगवान जगन्नाथ भोजन करने आए थे। मंदिर के सभी बड़े पुजारी वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर घमंड नहीं, डर नहीं, बल्कि लज्जा और श्रद्धा थी। फोल्डेड हैंड्स। अचानक झुक गए पुजारी। मुख्य पुजारी ने आगे बढ़कर दासिया को देखा। वही फटा हुआ वस्त्र, वही सरल चेहरा, वही नम्र आंखें। और तभी फ्लश्ड, उन्होंने वही किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। पूरी मंदिर के पुजारियों ने एक दलित भक्त के चरणों में सिर झुका दिया। पूरी सभा सन्न रह गई। क्राइंग दासिया का हृदय कांप उठा। दासिया घबरा गया। वह पीछे हटते हुए बोला, नहीं महाराज, मैं तो पापी हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन पुजारी बोले, नहीं दासिया, आज तू हमसे बड़ा है, क्योंकि भगवान तेरे द्वार आए, हमारे नहीं। दासिया की आंखों से आंसू बहने लगे। हबिस्कस तभी गूंजी आकाशवाणी,
अचानक वातावरण भारी हो गया। हवा थम गई और एक दिव्य स्वर गूंजा, रुको। सब कांप उठे। वह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, जिसके हृदय में अभिमान नहीं। वही मेरा सच्चा सेवक है। दासिया ने मुझे प्रेम दिया और तुमने नियम। फाय भगवान का संदेश। मैं मंदिर में इसलिए रहता हूँ ताकि लोग मुझे याद करें, लेकिन मैं वहां जाता हूँ जहां मुझे प्रेम से बुलाया जाए। आज से कोई भी भक्त छोटा बड़ा नहीं होगा। जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा, मैं उसके द्वार अवश्य आऊंगा। पूरा वातावरण कांप उठा। लाउडली क्राइंग, पुजारियों का पश्चाताप। सभी पुजारी रो पड़े। उन्होंने दासिया से कहा, हमें क्षमा कर दो, हमने जाति देखी, भक्ति नहीं। दासिया ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो सिर्फ भगवान का सेवक हूँ। जिसने मुझे अपनाया वही सबसे बड़ा है। चमकता सितारा। उस दिन के बाद क्या बदला? स्मॉल डायमंड मंदिर के नियम बदले। स्मॉल डायमंड भक्ति को जाति से ऊपर रखा गया। स्मॉल डायमंड दासिया को सम्मान मिला। स्मॉल डायमंड और पुरी में यह मान्यता बनी, भगवान पहले भक्त को देखते हैं, मंदिर को नहीं। दासिया की अंतिम लीला, जब भगवान उसे अपने धाम ले गए। चेरी ब्लॉसम। पुरी की सबसे भावुक और रहस्यमयी कथा। सूर्यास्त, वह सुबह जो अलग थी। उस दिन सूरज कुछ अलग ही चमक रहा था। हवा में अजीब सी शांति थी, जैसे पूरा पुरी धाम किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। दासिया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। आंखें बंद थीं, होठों पर बस एक ही नाम, जगन्नाथ, जगन्नाथ। पेंसिव फेस। दासिया का मन आज भारी था। उसका शरीर अब कमजोर हो चुका था, लेकिन मन बिल्कुल शांत। वह बुदबुदाया, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया। अब इस शरीर को रखने की इच्छा नहीं, बस एक बार दर्शन दे दो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक बदला माहौल। अचानक हवा तेज चलने लगी। आकाश में बादल छा गए। पूरी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। चेरी ब्लॉसम फूलों की खुशबू फैल गई। बेल कहीं दूर मंदिर की घंटियां बजने लगीं। और तभी वन भगवान स्वयं प्रकट हुए। भगवान जगन्नाथ साक्षात रूप में दासिया के सामने खड़े थे, नेत्र करुणा से भरे हुए, मुख पर मंद मुस्कान। दासिया कांप गया। वह उठना चाहता था, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। भगवान ने स्वयं आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। चमकता दिल भगवान के शब्द, दासिया, तूने मुझे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए आज मैं तुझे सब कुछ देने आया हूँ। तूने मुझे मंदिर में नहीं, अपने हृदय में बसाया। अब तेरा स्थान मेरे धाम में है। लाउडली क्राइंग। दासिया का अंतिम निवेदन। दासिया कांपती आवाज में बोला, प्रभु, एक बात पूछूं, क्या मैं फिर कभी आपको भोग खिला पाऊंगा? भगवान मुस्कराए, हाँ दासिया, लेकिन अब हर भक्त के रूप में। चमकता सितारा। दिव्य चमत्कार। जैसे ही भगवान ने दासिया के सिर पर हाथ रखा, वन उसका शरीर प्रकाश में बदल गया। वन झोपड़ी फूलों से भर गई। वन आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। और अगले ही क्षण दासिया वहां नहीं था, सिर्फ एक शांत मुस्कान बची थी। मंदिर में हुआ अद्भुत संकेत। उसी समय पूरी मंदिर में बेल घंटियां अपने आप बज उठीं। भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। पुष्पनकाल महाप्रसाद से दिव्य सुगंध आने लगी। पुजारी समझ गए, दासिया वैकुंठ पहुंच गया है। हबिस्कस कथा का अंतिम सत्य। वन भगवान को पाने के लिए ना शरीर चाहिए, ना नियम, ना जाति, सिर्फ प्रेम चाहिए। फोल्डेड हैंड्स। अंतिम संदेश। जो भगवान को दिल से पुकारे, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब जगन्नाथ जी ने स्वयं प्रमाण दिया। हबिस्कस। दासिया के जाने के बाद का चमत्कार। अमावस्या, वह रात जो कभी नहीं भूली गई। दासिया के वैकुंठ जाने के बाद पूरी नगरी में अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। लोग कह रहे थे, एक साधारण भक्त भगवान के पास चला गया। पर क्या सच में भगवान उसे ले गए? कुछ लोग मान रहे थे, कुछ को अब भी संदेह था। पर उसी रात भगवान ने ऐसा संकेत दिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आधी रात को मंदिर में चमत्कार। रात का तीसरा पहर था। मंदिर के द्वार बंद थे। सब शांति में डूबा हुआ था। तभी बेल घंटियां अपने आप बजने लगीं। फायर दीपक बिना हवा के जल उठे। ठंडी हवा के साथ फूलों की सुगंध फैल गई। पुजारी दौड़कर गर्भगृह पहुंचे, और जो उन्होंने देखा वह जीवन भर नहीं भूल पाए। अस्टोनिश्ड फेस। भगवान की मूर्ति के चरणों में फ्लश्ड एक फटा हुआ वस्त्र पड़ा था। फ्लश्ड वही कपड़ा जो दासिया पहनता था। फ्लश्ड और उसके ऊपर चावल के कुछ दाने। मूर्ति के मुख पर एक अलौकिक मुस्कान थी। चमकता सितारा। आकाशवाणी हुई। मंदिर गूंज उठा। जिसे तुमने छोटा समझा, वही मेरा सबसे बड़ा भक्त था। आज से उसका नाम मेरे साथ लिया जाएगा। तभी पुजारी रो पड़े। फोल्डेड हैंड्स। उस दिन के बाद बदली परंपरा। दासिया का नाम भोग के समय लिया जाने लगा।
हर भोग से पहले कहा जाने लगा, पहले भक्त को फिर भगवान को। जाति भेद समाप्त कर दिया गया। गरीबों को भोजन कराना अनिवार्य हुआ। चेरी ब्लॉसम दासिया आज भी जीवित है। पुरी में आज भी कहा जाता है, पुष्पनकाल जब कोई भूखा श्रद्धालु मंदिर आता है, पुष्पनकाल जब कोई सच्चे मन से रोता है, पुष्पनकाल जब कोई बिना स्वार्थ भगवान को याद करता है, दासिया उसकी सहायता करने आता है। लोग कहते हैं रात में मंदिर के पास एक साधारण भक्त घूमता दिखता है और सुबह कोई भूखा नहीं रहता। ट्राइडेंट साइन कथा का अंतिम सत्य, भगवान मंदिर में नहीं रहते, भगवान उस दिल में रहते हैं जहां अहंकार नहीं, सिर्फ प्रेम होता है। फोल्डेड हैंड्स अंतिम वचन, अगर कभी लगे कि भगवान नहीं सुन रहे तो याद रखना, जगन्नाथ सुनते हैं, बस सही समय पर उत्तर देते हैं। आज भी क्यों जागता है जगन्नाथ धाम? जब दासिया की आत्मा ने अंतिम बार दर्शन दिए। आकाशगंगा वह रात जब मंदिर कभी सोया ही नहीं। दासिया के वैकुंठ जाने के कई दिन बीत चुके थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पुरी के बुजुर्ग पुजारी कहते हैं उस दिन के बाद मंदिर कभी पूरी तरह सोया नहीं, क्योंकि हर रात तीसरे प्रहर में बेल घंटी अपने आप हिल जाती, ठंडी हवा चलने लगती, पुष्पनकाल फूलों की खुशबू फैल जाती और कोई दिखाई नहीं देता। पदचिन्ह जो आज भी मिलते हैं। एक रात मुख्य सेवायत ने देखा मंदिर के अंदर गीले पैरों के निशान, गर्भगृह से बाहर की ओर जाते हुए, जैसे कोई नंगे पांव चला हो। पर पहरेदार बोले रात भर कोई अंदर नहीं आया। फेयरफुल अगली सुबह का चमत्कार, सुबह जब द्वार खोले गए, फ्लश्ड भगवान जगन्नाथ के चरणों में वही पुराना फटा हुआ वस्त्र रखा था और पास में चावल के कुछ दाने। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उन दानों से अब भी गर्मी निकल रही थी, जैसे अभी अभी कोई भोजन करके गया हो। स्पीकर फिर गूंजी वह आवाज। मंदिर के गर्भगृह में धीमी गूंज सुनाई दी, जब तक एक भी भूखा है मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पुजारी कांप गए, वे समझ गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये दासिया नहीं था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये स्वयं भगवान की लीला थी। पुष्पनकाल तभी से चली आ रही परंपरा पुरी में आज भी मान्यता है। स्मॉल डायमंड रात में मंदिर पूरी तरह बंद नहीं किया जाता। स्मॉल डायमंड महाप्रसाद पहले गरीबों को दिया जाता है। स्मॉल डायमंड आखिरी भोग अदृश्य भक्त के नाम से रखा जाता है और कोई भी यह नहीं पूछता कि वह भक्त कौन है, क्योंकि सब जानते हैं। चमकता सितारा अंतिम सत्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं तो वह भक्त कभी मरता नहीं, वह लीला बन जाता है। कथा का अंतिम संदेश, उंगली से दाहिनी ओर इशारा अगर तुम्हारे पास मंदिर जाने को पैसे नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा अगर तुम्हारे पास फूल नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा अगर तुम्हारे पास मंत्र नहीं, तो भी कोई बात नहीं, बस दिल से कह दो, हे जगन्नाथ मैं तेरा हूँ। यही सबसे बड़ी पूजा है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये भक्ति, विश्वास और सच्चे प्रेम की शक्ति है। अगर आपको भक्ति कथाएं, रहस्यमयी कहानियां और भगवान के चमत्कार पसंद हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। फोल्डेड हैंड्स, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लाइक शेयर सब्सक्राइब।